आरव ने रिया से बोला कि गाड़ी में बैठ जा और यहाँ से चले जा, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई जब रिया अपनी सुपर पावर से सीधा उठकर गाड़ी की छत पर जा बैठी। आरव बिल्कुल हेल्पलेस हो गया और उसे पहले नीचे उतरने को बोलना पड़ा। फिर आरव ने उसे बताया कि गाड़ी का दरवाजा कैसे खोलते हैं, लेकिन उस डिसीजन पर उसे तुरंत पछताना पड़ा क्योंकि रिया ने पूरा गाड़ी का दरवाजा ही उखाड़ दिया। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था उसमें इतनी जबरदस्त ताकत होगी। उसे अपनी गाड़ी के लिए अफसोस करने का भी मौका ही मिला। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बोला कि एक और गाड़ी ले आओ। जब असिस्टेंट ने ये सब देखा तो वो भी शॉक हो गया। इस बार आरव थोड़ा स्मार्ट बन गया। उसने खुद जेंटलमैन बनकर रिया के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रिया असल में एक टाइम ट्रैवलर थी। वो गलती से एक टाइम टनल में चली गई थी और आरव की दुनिया में आ गई। चेकअप के बाद उसकी सारी हेल्थ रिपोर्ट नॉर्मल निकली। फिर भी आरव ने उसे तंग न करने के लिए $1 मिलियन का चेक दे दिया, लेकिन रिया ने चेक के टुकड़े कर दिए और बोला कि आरव ही उसका किस्मत का प्यार। फिर उसने कहा कि आरव पर जल्दी ही मुसीबत आने वाली है, लेकिन साइंस पर भरोसा रखने वाले आरव ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले ही सेकंड रिया ने आरव को थप्पड़ मारा और उसे दूर उड़ा दिया। वो संभल भी नहीं पाया था कि एक आवाज आकर उसके सिर पर लग गया। रिया पास आई और उसके सिर से एक छोटी सी फूल की पंखुड़ी हटा दी। उसने उसे बोला ये भी उसकी फ्यूचर देखने की शक्ति का प्रूफ है। आरव उससे बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसकी पावर्स देखकर वो उसे अपने घर में आया। जब रिया ने रोबोटिक वैक्यूम को चलते देखा, उसे लगा कोई खतरा है और उसने उसे अपनी पावर से तोड़ दी। आरव के चेहरे पर गुस्सा देखकर रिया को समझ आया कि उसने फिर से गड़बड़ कर दी। आरव ने वार्निंग दी, अगली बार कुछ भी करने से पहले उससे पूछा, लेकिन गलती से रिया ने टीवी ऑन कर दिया। ड्रामा कभी ना देखने की वजह से उतर गई और सीधा आरव की बाहों में कूद गई। दोनों को बहुत ऑकवर्ड लगा। फिर रिया टीवी को चेक करने भागी, लेकिन गलती से उसे भी तोड़ दिया। आरव बहुत गुस्सा हो गया। उसने टूटे हुए टीवी और वैक्यूम का नुकसान भरने को कहा। रिया के पास एक पैसा भी नहीं था और वो बहुत परेशान हो गया। तब अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उस सड़क पर एक छोटा सा स्टॉल लगाने चली गई और लोगों की किस्मत बताकर पैसे कमाने लगी। आखिर रिया आरव का कर्ज कैसे चुकाएगी।